आज का डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आम राय यही है कि नाबालिगों को शराब की लत से दूर रखा जाना चाहिए। इस क्रम में देश भर में शराब खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है। हालांकि किसी राज्य में इसके लिए 25 वर्ष की उम्र निर्धारित है, तो किसी राज्य में 21, कम से कम 18 वर्ष की सीमा हर जगह तय की गई है कि इससे कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं बेची जाएगी। मगर हालत यह है कि कई बार इससे भी कम आयु के बच्चे शराब खरीदते दिख जाते हैं। शराब की दुकानों पर शायद ही कहीं इस बात की व्यवस्था होती है कि शराब खरीदने वाले की उम्र जांची जाए। इसी मसले पर एक स्वयंसेवी संगठन की याचिका में उठाए गए सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें शराब की दुकानों और अन्य विक्रय स्थलों पर उम्र की जांच के लिए एक प्रभावी नियमावली और एक सुदृढ़ नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। दरअसल शराब की बिक्री और उसका सेवन करने को लेकर नियम कायदे तो बना दिए गए हैं, मगर उस पर अमल को लेकर गंभीरता शायद ही कहीं दिखती है। इतना तय है कि अगर शराब पीने की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया है, तो इसके पीछे यह धारणा काम करती है कि इससे कम उम्र में शराब के सेवन से सेहत को नुकसान पहुंचेगा। इस तरह की शर्तों के पीछे मुख्य भावना यह है कि बच्चों को शराब के दायरे से दूर रखा जाए। विचित्र है कि इस पर अमल के लिए किसी तरह की नियमावली और नीति तय नहीं की गई है कि अगर दुकान पर कोई व्यक्ति शराब खरीदने गया है तो उसकी उम्र की जांच हो। नतीजतन दुकानदारों को सिर्फ बेचने से मतलब होता है और शराब के शौकीन या लती बेहिचक खरीदते हैं। वे निर्धारित उम्र की शर्त पालन करते हों या नहीं। एक तरफ यह बच्चों या किशोरों में शराब की लत को बढ़ावा देता है या इसकी अनदेखी करता है, दूसरी ओर इस तरह सरेआम इससे संबंधित कानून को भी दत्ता बताया जाता है। इसीलिए याचिका में सुझाव दिया गया है कि शराब बेचने वाले सभी स्थानों पर ऐसे लोगों की उम्र की जांच करने की व्यवस्था की जानी चाहिए जो 30 वर्ष से कम उम्र के लग रहे हों। इसके लिए सरकार की ओर से जारी आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड या अन्य पहचान पत्र, प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पार्टी में बच्चों को शराब मुहैया कराने वाले आयोजकों की जिम्मेदारी तय करने और जुर्माना लगाने की भी सलाह दी गई है। विडंबना यह है कि चूंकि शराब की बिक्री सरकारों के लिए राजस्व का एक बड़ा जरिया है, इसलिए वे इससे संबंधित कई नियम कायदों की अनदेखी करती हैं। कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की
दुकानों की श्रृंखला जैसी दिखती है। यहाँ तक कि मांग के आधार पर शराब घर तक पहुंचाए जाने का चलन बढ़ रहा है। आसान तरीके से शराब मिल जाना नई पीढ़ी के लिए उसकी ओर आकर्षित होने का एक बड़ा कारण है। सेहत पर असर और सड़क हादसों में इसकी भूमिका की वजह से पहले भी शराब के सेवन को नियंत्रित करने की बात कही जाती है। जरूरत इस बात की है कि सरकार इससे संबंधित एक स्पष्ट नीति और नियमावली तैयार कर उस पर अमल सुनिश्चित करे। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता मानो संदिग्ध होती जा रही है। अक्सर पर्चाफोड़ की घटनाएं उजागर हो जाती हैं। इसके चलते परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ती है। परीक्षार्थियों का सारा श्रम बेकार जाता है। दोबारा परीक्षाएं आयोजित कराने में सरकारों का दम फूलने लगता है। जहां परीक्षाएं बिना पर्चा फोड़ के संपन्न हो भी जाती हैं, उनमें उत्तर पुस्तिकाओं में हेरा फेरी कर चहेते लोगों को नियुक्त कर देने के आरोप लगने लगते हैं। ऐसे में प्रयागराज में छात्रों के आक्रोश को समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में कराने के फैसले से छात्र नाराज हैं। हालांकि आयोग लगातार आश्वासन दे रहा है कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, मगर छात्रों का उस पर भरोसा नहीं बन पा रहा है। उनका तर्क है कि अगर पहली पाली में प्रश्न पत्र सरल आया और दूसरी पाली में कठिन आ गया तो इससे दूसरी पाली के अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मगर आयोग इसके लिए मानकीकरण की व्यवस्था को व्यावहारिक बता रहा है। यह बात किसी के गले नहीं उतर रही कि आखिर राज्य लोक सेवा आयोग करीब 7 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा एक पाली में करा पाने में असमर्थ क्यों है। दरअसल ताजा आक्रोश पारदर्शिता न होने की वजह से है। पिछले 7 वर्षों में करीब 70 परीक्षाओं में पर्चाफोड़ की शिकायतें आ चुकी हैं। पिछले वर्ष हुई राज्य सेवा आयोग की परीक्षा भी पर्चाफोड़ के चलते रद्द करनी पड़ी, जो अब तक नहीं कराई जा सकी है। अपराध मिटाने और सुशासन का दम भरने वाली उत्तर प्रदेश सरकार अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं ला पाई है। इससे लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फिर जाता है। सवाल यह भी उठता रहा है कि लोक सेवा की परीक्षाओं में गणित और विज्ञान जैसे विषयों में विद्यार्थी अधिक अंक अर्जित कर अच्छे पद प्राप्त कर लेते हैं, जबकि मानविकी विषयों के छात्र पिछड़ जाते हैं। ऐसे में 2 पालियों में परीक्षा कराकर मानकीकरण के जरिए न्याय का तर्क भला छात्रों के गले कैसे उतरेगा। जिन परिस्थितियों में छात्र मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर सरकार को उसकी फिक्र होती तो परीक्षा प्रणाली में ऐसे
प्रयोगों से परहेज करती। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।